अवधेश जी, राजा अयोध्या। मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बनकर के रहे। भाजपा ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में कैसे सेंध लगा ली, समाजवादी पार्टी से कहां पर चूक हो गई, अखिलेश यादव का वो कौन सा दांव था जो उन्हीं पर उल्टा पड़ गया, कैसे सीएम योगी ने यहां 8 महीने में पूरी बाजी ही पलट दी। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC 24 यूपी यूके। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यहाँ पर भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को रिकॉर्ड 61,540 मतों से हरा दिया है। मुकाबला ऐसा था कि अजीत प्रसाद अपना बूथ भी नहीं बचा पाए, वो अपने बूथ में भी हार गए। इस जीत के साथ भाजपा ने अयोध्या की फैजाबाद सीट में हुई लोकसभा हार का बदला भी समाजवादी पार्टी से ले लिया है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर कर फैजाबाद सीट पर कब्जा जमाने वाली समाजवादी पार्टी से आखिर इस उपचुनाव में कहां चूक हो गई। तो चलिए आपको उन सभी फैक्टर्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने इस विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत में काफी अहम योगदान निभाया। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी को तगड़ी पटखनी दी थी। यह जख्म इतना गहरा था कि इसकी चर्चा सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में भी हुई थी कि कैसे राम मंदिर को मुद्दा बनाकर लड़ने वाली बीजेपी अयोध्या में ही चुनाव हार गई। इस जीत से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। उन्होंने सिर्फ इसी सीट पर नहीं बल्कि लोकसभा में 37 सीटें जीती थी और देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई थी। इस जीत के बाद अखिलेश यादव ने अवधेश पासी को राजनीति का सेक्युलर चेहरा बता दिया था। इतना ही नहीं, नारा दिया गया कि न मथुरा न काशी, हमें चाहिए अवधेश पासी। अब इस जीत के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाने से जो जमीनी कार्यकर्ता था समाजवादी पार्टी का, खासकर यादव वर्ग, वो उनसे काफी नाराज हो गया। क्योंकि उनकी कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि इस विधानसभा उपचुनाव में उनमें से किसी एक कार्यकर्ता को पार्टी प्रत्याशी बनाई थी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में पूरी कोर कसर झोंक दी थी पार्टी को चुनाव जिताने में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद वहां से बगावती सुर भी उठे। समाजवादी पार्टी के नेता रहे सूरज चौधरी, उन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत करते हुए आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया और वो चुनावी मैदान पर भी उतर आए। इस बगावती कदम का भी एक नकारात्मक माहौल बना समाजवादी पार्टी के लिए। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पासी समुदाय से आने वाले एक बेहद आम नेता, जो काफी चर्चित भी नहीं था, चंद्रभानु पासवान, उन्हें चुनावी मैदान पर उतारा और एक संदेश जनता को दिया कि हमने परिवारवाद नहीं किया, हमने एक आम कार्यकर्ता, एक आम नेता को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार कर उसे सेवा करने का मौका दिया है। इससे भाजपा के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने और एक सकारात्मक माहौल भाजपा ने इस पर बना लिया था। ये भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ मिल्कीपुर में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का। आपको बता दें कि ऐतिहासिक जीत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिल्कीपुर में इतने बड़े मतों के अंतर के साथ अब तक कोई प्रत्याशी नहीं जीता है। अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि अवधेश प्रसाद ने जब फैजाबाद सीट से लोकसभा का चुनाव जीता तो अखिलेश यादव ने उन्हें अयोध्या का राजा बना दिया। कई मौकों पर सार्वजनिक मंचों से अखिलेश यादव ने सपा सांसद को अयोध्या का राजा कहकर संबोधित किया। मीडिया के सामने भी उन्होंने उन्हें अयोध्या का राजा बताया। अवधेश जी, राजा अयोध्या। और बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए हिंदुओं की आस्था के साथ जोड़ दिया। अयोध्या रामलला का राज्य था और उसे अब अवधेश पासी को समाजवादी पार्टी अयोध्या का राजा बता रही है। इससे भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो प्रभु रामलला को मानता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उनकी आस्था को, उनकी भावना को ठेस पहुंची, ऐसा माहौल बीजेपी ने बना दिया और पूरी समाजवादी पार्टी को इस मामले पर कटघरे में खड़ा कर दिया था। मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बनकर बन गया है। तो ये भी एक अहम फैक्टर साबित हुआ भाजपा की जीत का। अब आते हैं एक तीसरे बड़े फैक्टर पर। तकरीबन 6 माह पूर्व अयोध्या में एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस घटना में सपा के स्थानीय नेता और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी मोहिद खान मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया।
हालांकि अवधेश प्रसाद ने ये कहकर पत्ता झाड़ने की कोशिश की कि वो मेरा करीबी नहीं है, लेकिन मोहित खान के साथ अवधेश प्रसाद की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इसके बाद अवधेश प्रसाद घिर गए। Let me know about the accidents, about the matter, whatever you like to ask me. Let me. और इसके बाद अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी और यहां तक अखिलेश यादव भी मोहित खान के बचाव में उतर आए और उन्होंने आरोपी के डीएनए टेस्ट की मांग कर दी। इसके बाद सीएम योगी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का यही चाल, चरित्र और चेहरा है। एक दुष्कर्म के आरोपी को ये लोग अपना हीरो मानते हैं और उसके डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, जबकि बच्ची नाबालिग है, दलित बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है। और इसे सीएम योगी ने एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए पूरी समाजवादी पार्टी को जनता के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया था। इसने भी समाजवादी पार्टी की छवि काफ़ी धूमिल की और दलित वोट बैंक, जो पीडीए का नारा देते हैं अखिलेश यादव, उसमें भी भाजपा सेंध लगाने में सफल हो गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उनमें, यानी समाजवादी पार्टी की हार और भाजपा की जीत में ये भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। इस मामले में जब मीडिया ने अवधेश प्रसाद से जवाब मांगा तो उन्होंने अंग्रेजी बोलते हुए उल जुलूल जवाब दिए और अपनी बची कुची साग पर बट्टा लगाकर जो कोर कसर बची हुई थी वो भी अवधेश प्रसाद ने पूरी कर दी। अब आते हैं अगले फैक्टर्स पर। यह फैक्टर है यादव वोटर्स की अवधेश प्रसाद पासी से नाराजगी। मिल्कीपुर का यादव वोटर जो था वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं था और न ही समाजवादी पार्टी से उसकी नाराजगी थी, लेकिन अवधेश प्रसाद से कहीं ना कहीं मिल्कीपुर का यादव वोटर जो था वो नाराज था। उसकी वजह थी मित्रसेन यादव के परिवार का जो वर्चस्व था उस पर अवधेश प्रसाद ने कब्जा कर लिया था। मिल्कीपुर सीट पर मित्रसेन यादव और उनके परिवार का ही सबसे अधिक समय तक कब्जा रहा है। वो अखिलेश यादव के सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने हैं। मिल्कीपुर का यादव वोटर इस बात से नाराज था कि अवधेश प्रसाद ने मित्रसेन यादव का जो वर्चस्व था, उनके परिवार का जो सीट पर दबदबा था, उसे खत्म कर दिया। वो समाजवादी पार्टी से नाराज नहीं था और जो परिणाम आए उससे भी यही साबित होता है कि सिर्फ पासी वोट नहीं बटा है, यादव वोटर्स में भी भाजपा सेंध लगाने में सफल रही है और यादव वोटर्स भी छिटके हैं। और अब आते हैं इसकी सबसे बड़े फैक्टर पर जिसने इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई है, और वो है पासी वर्सेस पासी का चुनावी मैदान में टक्कर होना या चुनावी मैदान में मुकाबला। समाजवादी पार्टी ने जब अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पासी को यहां से प्रत्याशी बनाया तो इसकी काट में भाजपा ने पासी समुदाय से ही आने वाले चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतार दिया। इससे जो पासी वोट, जो वहां का निर्णायक वोट बैंक है, वो दो धड़ों में बट गया। आधा पासी समुदाय चंद्रभानु पासवान की तरफ हो गया तो वहीं आधा पासी वोटर जो था वो अजीत प्रसाद की तरफ था। इससे समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि पासी वोटर्स जो थे वो समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोटर थे, लेकिन भाजपा ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ही चाल चली। वहीं चंद्रभानु पासवान एक साफ सुथरी छवि वाले नेता माने जाते हैं, काफ़ी मृदुभाषी हैं और अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी उनके अच्छे संबंध हैं। इसका भी बीजेपी को भरपूर फायदा मिला और इस तरह इन फैक्टर्स की वजह से बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में सफल रही। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस जीत पर आप क्या राय रखते हैं? क्या इसके अलावा भी आपको कोई और फैक्टर नज़र आता है? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल IBC24 UP UK को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। नमस्कार।